हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक हेलो आज हम आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस का, एसिम्पटोट। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये बड़ा आसान टॉपिक होता है समझने के बाद। एसिम्पटोट का मतलब होता है अनंत स्पर्शी। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें आप तो इट इज ए लाइन। लाइन की इक्वेशन लाइन होती है विच सीम टू टच ए कर्व, किसी कर्व को कर्व एट इंफिनिटी बट इटसेल्फ, ये नहीं कि वो हम कह दें कि वो भी इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर टच कर। इटसेल्फ इज नॉट एट इंफिनिटी, वो इन्फिनिटी पर नहीं है। ओके, तो आप कह दें कि भाई एक मान लीजिए ये कर्व है, ये मैं पैराबोला बना रहा हूं और कोई लाइन इन्फिनिटी पर इसको टच कर रही है, तो नहीं, उस वो ओरिजिन जो इसको भी आप ओरिजिन मान रहे हैं वहां से फाइनाइट डिस्टेंस पर हो और ये लाइन मैं इसको पैरेलल इस ब्रांच के पैरेलल बना दूंगा, तो ये एसिम्पटोट हो गया इस ब्रांच का, जो हम कह देंगे कि इसको पैरेलल जा रहा है और इन्फिनिटी पर टच करेगा। पैरेलल बना दूंगा एक इसके फाइनाइट डिस्टेंस के बाद, तो ये एसिम्पटोट कहलाएगा ब्रांच का, इस ब्रांच का ऊपर वाली का एसिम्पटोट। अब इसको फाइंड आउट करने के तरीके क्या है वो देखते हैं जी। ये तो आपने डेफिनेशन बताई कि एसिम्पटोट होता क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मेथड अब आप सीखोगे। आपने लिखा है इट इज लाइन, तो लाइन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप होती है। तो सबसे पहले लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, और फिर ये ओब्लिक होती है। ये ओब्लिक है जिसमें सी 0 है, तो y इक्वल टू एक्स हो गया। y इक्वल टू एक्स, अगर m 0 हो गया तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो तीन तरह के एसिम्पटोट हम सीखेंगे निकालने। फर्स्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और देन सेकंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, और थर्ड टाइप होगा ओब्लिक। ओब्लिक मीन्स नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें इसकी पहचान ओब्लिक की है, वाई और एक्स दोनों वेरिएबल मिलेंगे आपको। पैरेलल में केवल एक वेरिएबल मिलेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप मिलेगा k, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में x इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट टाइप मिलेगा। ये इसमें y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप, y और x दोनों आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है जिसकी पहचान कैसे आएगा जी। ये मेथड है, ये इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0 से इक्वेट कर दो, तो आपकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। और आपने कहा इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्सिस ये टाइप आएगा, तो मैं इसको प्लस इसके साथ कर दूं, ये वाला, ये दोनों मिला दूं, तो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखते ही आप कैसे पहचानोगे। अगर इफ ये हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स
जहां जहां भी हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कंटेन एक्स एज ए फैक्टर, क्योंकि कंटेन एक्स नहीं, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू क्या आएगा, कंटेन y एज ए फैक्टर, देन दिस कर्व, देन सच कर्व हैव asymptote parallel to x axis, चलिए इसी को देख लेते हैं जी। पहले क्वेश्चन में बताता हूं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट आप ढूंढते हैं तो कैसे आप, क्वेश्चन ये है कि a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका एसिम्प्टोट बताना है आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूं मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होंगे किसी कर्व में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व, क्या होगा जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व विल बी इक्वल टू, या विल बी तो मे बी इक्वल टू डिग्री ऑफ दैट कर्व, मीन्स उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ उसके इक्वल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, कम भले ही हों, डिग्री ऑफ दैट कर्व। तो पहले तो ये देखेंगे हम कि मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो ये आइडिया मिलते ही तब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और ओब्लिक निकालेंगे। चलिए, तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें सबसे पहले एक्स वाई को आप ये डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं, न्यूमरेटर में ले जाएं। कैसे, इसका एलसीएम लेकर के ये बन जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सभी टर्म को एक साइड ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस के ही b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0, ये यहां पर माइनस आएगा जी। अब देखें, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने हो सकते हैं, मैक्स एसिम्प्टोट इस कर्व के कितने हो सकते हैं जी, डिग्री चेक करोगे, डिग्री होता है सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इन ए टर्म एसिम्प्टोट। तो इस टर्म की डिग्री कितनी हुई, 4, इसकी 2, एक ही पावर नहीं ऐड होगी, ये कांस्टेंट एक्स वाई वेरिएबल है, और इसकी 2, तो यहां ये मैक्सिमम पावर इस टर्म की है, तो इसके 4 हो सकते हैं जी एसिम्प्टोट इस कर्व के। अब सबसे पहले सबसे ढूंढना शुरू करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या होगा जी। मैंने बताया पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखो कहां कहां पर है, यहां पर 2 पावर हैं, यहां पर कोई नहीं, यहां पर है। इसमें कहीं ना कहीं y अगर मिल जाए आपको तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते ही आप पहचान सकते हो कि क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट है किसी कर्व का या नहीं। यहां पर हाईएस्ट पावर 2 जगह एक्स की 2 या 2, इसमें यहां पर y मिल गया, दिखाई दे जाए बस आपको, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया एसिम्प्टोट। तो ये हो गया यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट। तो इस कर्व में हाईएस्ट कितना है जी, हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 2 है, पावर ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा जी आपका, यहां पर इसका कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर और यहां कोफिशिएंट है इसका बी स्क्वायर। तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, इसको कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वेट कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0
तो यहां से y इक्वल टू प्लस माइनस बी आ गया जी। दो एसिम्टोट आ गए जी, y इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो यहां देख सकते हैं आप दो एसिम्टोट तो आ गए। अब चलते हैं फिर एसिम्टोट पैरेलल टू। इस इक्वेशन को फिर मैं यूज करूंगा, एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। इसको कैसे करोगे जी? वही रूल तो वही है, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0। अब दैट मीन्स, और पैरेलल टू y एक्सिस में x इक्वल टू कांस्टेंट टाइप होता है। तो ये समझ लीजिए आप, x इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ y में कहीं ना कहीं x दिखाई देगा आपको। अगर है तो एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस होगा, अदरवाइज नहीं। अब क्वेश्चन में फिर आप देखते हैं पहले पेज पर जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि दो एसिम्टोट उसके आगे, दो हो सकता है बाकी भी हों। तो ये इक्वेशन है आपकी। मैं फिर अगले पेज पे ले आता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, ये देखना है एक्स, ये है ए स्क्वायर है जी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर सभी एक्स वाई की टर्म एक साथ हैं, इधर हैं, चाहे कांस्टेंट भी हो, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0। ये हम पहले डिस्कस कर चुके कि ये इसके एसिम्टोट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्टोट 4 हो सकते हैं, बिकॉज इसकी डिग्री 4 है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम पहले ही बता चुके, पैरेलल टू वाई एक्सिस में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखते हैं, यहां पर है। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर हुई आपकी 2 पावर ऑफ y। तो ये हो गया जी आपका, ये इक्वल टू होगा, यहां से कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर, यहां से कोफिशिएंट होगा वाई स्क्वायर का ए स्क्वायर। तो एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा जी? इसे कोफिशिएंट को 0 पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये दो एसिम्टोट आ गए जी। मैक्सिमम कितने बताए थे आपको? 4। 2 पैरेलल टू y एक्सिस आ गए, 2 पैरेलल टू x एक्सिस आ गए, तो 4 आ गए आपके, और ओब्लिक इसमें होगा नहीं, क्योंकि 4 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, 4 आ गए। तो फिर मैं एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं। रिवाइज क्या, बस पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्टोट निकालना बड़ा ही आसान है। आपको पहले देखना है कि जो भी कर्व आपको मिलेगा उसमें कितनी डिग्री का कर्व है। जितनी डिग्री होंगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्टोट उसके हो सकते हैं। नंबर 2, पैरेलल टू x एक्सिस में कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x देखना होता है। तो हाईएस्ट पावर जहां जहां भी है वहां बस नोट कर लो उस टर्म को, उनका कोफिशिएंट एक साथ ले लो। अगर कहीं हाईएस्ट पावर ऑफ x में y कहीं ना कहीं होना चाहिए, y नहीं है तो एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपकी पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्टोट के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ y कोफिशिएंट ढूंढते हैं, उसमें कहीं ना कहीं x होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस में x इक्वल टू कांस्टेंट टाइप आपका एसिम्टोट आएगा। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ y में कहीं ना कहीं x नहीं है तो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्सिस नहीं होगा। तो ये नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि पैरेलल टू y एक्सिस में ये आपका कोफिशिएंट आया था, x आ चुका, तो ये एसिम्टोट बन चुका। तो रिक्वायर्ड एसिम्टोट आपके इस कर्व के लिए हो गए, रिक्वायर्ड एसिम्टोट जो हो गए वो हो गए जी आपके y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। 4 एसिम्टोट हो गए, बाकी ओब्लिक की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनती, क्योंकि 4 ही हो सकते थे, 4 ही आ गए।
तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस का तरीका आपने सीख लिया, इंपॉर्टेंट है, ये कर्व ट्रेसिंग में भी काम आएगा। ओब्लिक का मेथड या ओब्लिक और एसिम्प्टोट का मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।